हिंदुस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान में इन दिनों बुरे हालात चल रहे हैं, सब जानते हैं। आतंक की खेती करके 2 जून की रोटी जुगाड़ करने वाला पाकिस्तान अपनों के खून की होली खेल रहा है। अब हालात ये हैं कि उत्तर में पश्तून हमलावर हैं तो पश्चिम में उत्तर तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। दक्षिण में बलूच हमले कर रहे हैं और बौखलाया पाकिस्तान कभी खैबर में बॉम्बिंग कर रहा है तो कभी काबुल पर अटैक की हिमाकत कर रहा है। अब यह भी खबर है कि पाकिस्तानी फौज ने टीटीपी के आतंकियों को निशाना बनाकर अफगान की जमीन पर हवाई हमले कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया? क्या पाकिस्तानी फौज ने काबुल पर अटैक किया? क्या पाकिस्तान के निशाने पर टीटीपी के आतंकी थे? पाकिस्तान में आधी रात से इंटरनेट सेवा बैन क्यों की गई? क्या अब तालिबान से लड़ेगा इस्लामिक स्टेट वाला पाकिस्तान? अफगानिस्तान की जमीन पर शहर काबुल में आधी रात को कुछ हुआ है, जिसके बाद काबुल से इस्लामाबाद तक सन्नाटा छाया हुआ है कि 12 बजे रात को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान पर हमले किए हैं। काबुल के अब्दुल हक चौक पर धमाके सुने गए हैं। पख्तिका प्रांत के बरमेल में हमला किया गया है। बरमेल के मुर्गा मार्केट पर बॉम्बिंग की गई है, जिसमें 10 दुकानें तबाह हो गई हैं और कई दुकानें जल गई हैं। अफगानिस्तान तालिबान के जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर धमाके की बात तो मानी, लेकिन किसी तरह के नुकसान की बात नहीं कही। उधर पाकिस्तान में खबर उड़ा दी गई कि पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महमूद को खत्म कर दिया है, जबकि नूर वली महमूद ने बयान जारी करके कहा कि वो महफूज हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान चीफ मुफ्ती नूर वली ने दावा किया है कि वो महफूज हैं और पाकिस्तान में हैं, जबकि खबर है कि पाकिस्तानी हमले में नूर वली का बेटा मारा गया है। एक जोरदार धमाका क्वेटा की जमीन से लेकर आसमान तक हिल गया था। चारों ओर सिर्फ गर्द, तबाही और शव नजर आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू इलाके में घात लगाकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 5 पाकिस्तानी जवान ढेर हो गए थे। इस हमले में टीटीपी के लड़ाकों ने हाथ में क्वाडकॉप्टर का मलबा भी दिखाया था। तब टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बस में धमाका करके 11 सैनिकों को ढेर कर दिया था। हर हफ्ते पाकिस्तान की धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह मारी जा रही पाकिस्तानी फौज के जवानों की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को जवाब देना मुश्किल हो गया। और तब पाकिस्तान की नाकारा हुकूमत ने इन हमलों की तोहमत जेल में बंद इमरान खान की पुरानी सरकार के सिर मढ़ने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इमरान खान ने ही अफगानिस्तान से इन आतंकियों को पाकिस्तान की धरती पर लाया था और आज भी इन आतंकियों से बात करने की वकालत करती है, जो रोज पाकिस्तान के सैनिकों के लिए मैयत का इंतजाम कर दे रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इन हमलों को एनएफ इज एनएफ कहा है और इस बयान के एक दिन भी नहीं गुजरा कि खबर आ गई कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर हमले की कोशिश की है। दिल्ली से सुबोध कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना के हमले की खबर अगर पूरी तरह सच्ची है तो यह तालिबान के सामने पाकिस्तान की पहली चुनौती है जो अफगानिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ किया गया हमला होगा। अब गौर करने की बात है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 8 दिन के लंबे चौड़े भारतीय दौरे पर है। आमिर खान का भारत आना और उधर काबुल पर पाकिस्तान का हमला करना, यह पाकिस्तान की ओर से तालिबान को भेजा गया एक खतरनाक संदेश है, मैसेज है, जिसका जवाब तालिबान दे सकता है, क्योंकि अफगानी विदेश मंत्री के भारत दौरे से ठीक पहले पाकिस्तानी हुकूमत के पेट में दर्द शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपनी नेशनल असेंबली में खड़े होकर सरेआम तालिबान को धमकियां दे रहा था। पाकिस्तान से यह बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। तहरीक लब्बैक नाम के कट्टरपंथी संगठन के मार्च के डर से पाकिस्तानी हुकूमत ने दोनों शहरों में आज पाबंदी लगा रखी है। पिछले प्रदर्शन के दौरान लाहौर में हुई झड़प में दर्जनों पुलिस वाले और प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए थे और काबुल में पाकिस्तानी बॉम्बिंग की खबर से एक बात तय हो चुकी है
कि बहुत जल्द पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला अफगानी तालिबान से होने की आशंका अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे क्षेत्र में जिस तरह की आतंकवादी होड़ बढ़ाई है उसका खामियाजा पूरे इलाके को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान अब खुद के बुरे आतंकी जाल में फंसता जा रहा है, दहशत के दलदल में गले तक धंसता जा रहा है। हालत यह है कि अब आतंकियों के गठजोड़ बनने लगे हैं। इस गठजोड़ में एक तरफ पाकिस्तान का लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट है, तो दूसरी तरफ टीटीपी और अल कायदा है। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज अपनी जमीन पर पैदा किए गए लश्कर और बगदादी के पैदा किए गए इस्लामिक स्टेट का साथ दे रही है, तो अफगानिस्तान के तालिबान का हाथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों से लेकर बलूचिस्तान के बलूचों तक है। इन आतंकियों के गठजोड़ में हालात ये हैं कि अब दखल की होड़ लगी है। अल कायदा और टीटीपी पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी इलाके पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दक्षिण में बलूचिस्तान के लड़ाके अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन विद्रोहियों से मुकाबले के लिए लश्कर और इस्लामिक स्टेट को उतारा है। यहां तक कि अब पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने एक रणनीति के तहत खैबर पख्तूनख्वा में भी लश्कर तैयबा के नए ट्रेनिंग कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हुए लश्कर, हिजबुल और जैश के ट्रेनिंग सेंटर्स को पाकिस्तान ने दोबारा बसाना शुरू किया है, और इसी कड़ी में पख्तूनों और टीटीपी के होल्ड वाले खैबर के इलाके में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप बन रहे हैं। 22 सितंबर 2025 की सामने आई तस्वीरों और वीडियो से पता चला है कि लश्कर तैयबा ने कुंबान मैदान लोअर दिर में करीब 4600 स्क्वायर फीट जमीन पर एक बड़ा ट्रेनिंग और रेजिडेंशियल कैंप बनाना शुरू किया है। इसका नाम रखा गया है मरकज जिहादे अक्सा। ये जगह अफगान बॉर्डर से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर है। जुलाई 2025 से यहाँ काम शुरू हुआ था और अब पहली मंजिल की छत डालने का काम चल रहा है। इस नए कैंप की जिम्मेदारी नसर जावेद को दी गई है, जो 2006 हैदराबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रहा है। इस कैंप में जिहाद की वैचारिक ट्रेनिंग मोहम्मद यासीन उर्फ बिलाल भाई देगा, और हथियारों की ट्रेनिंग अनसुल्लाह खान को सौंपी गई है, जिसे पहले गढ़ी हबीबुल्लाह कैंप में ट्रेनिंग मिली थी। पाकिस्तान की इस चाल के आगे टीटीपी और अल कायदा के बढ़ते प्रभाव को रोकने और इस्लामिक स्टेट से हाथ मिलाकर पख्तूनों पर नकेल कसने की कोशिश शामिल है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।